अकाउंटेंसी चैप्टर शेयर कैपिटल पार्ट नंबर 7 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इशू ऑफ शेयर्स फॉर द कैश। हमने शेयर्स को बेचना है, कैश के बदले में बेचना है, रोकड़ के बदले अंशों का निर्गमन। तो जनरली ये शेयर जो है वो 3 प्रकार से बेचे जा सकते थे। देखें डायग्राम राइट साइड पर बनाया गया। 100 रुपीज़ शेयर की कीमत है, जिसको हमने अंकित मूल्य या फेस वैल्यू बोला कि शेयर की कीमत 100 रुपया है। इसको 70 रुपीज़ में बेचा जा सकता है, 100 रुपीज़ में भी बेचा जा सकता है और 120 रुपीज़ में बेचा जा सकता है। यदि हम 100 रुपीज़ के शेयर को 70 रुपीज़ में बेचते हैं तो 30% का डिस्काउंट हमने दिया, तो हम कहेंगे दीज शेयर्स आर इशूड एट डिस्काउंट। यदि 100 रुपीज़ का शेयर 100 रुपीज़ में बोले बेचा जाए तो हम इसको कहते हैं शेयर्स आर इशूड एट पार, PAR पार। और यदि शेयर को 100 रुपीज़ के शेयर को 120 रुपीज़ में बेचा जाए, मतलब ज़्यादा रेट पर बेचा जाए, 20 रुपीज़ हमने एक्स्ट्रा ले लिए, इसकी जगह 50, 70 कुछ भी हो सकता है, ज़्यादा रेट पर बेचा जाए तो हम कहेंगे शेयर्स आर इशूड एट प्रीमियम। ठीक है। तो पहले शेयर को एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट तीनों तरीके से बेचा जा सकता था। पर अभी ये रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई कंपनीज एक्ट 2013 के अनुसार कि हम फर्स्टली इनिशियली शेयर को जो है वो डिस्काउंट पर नहीं बेच सकते, क्योंकि इससे हमारे को लॉस ऑफ कैपिटल होता है जो कानून के अनुसार अलाउड नहीं है। तो हम डिस्काउंट पर अब नहीं बेच सकते, पहली बार नहीं बेच सकते, बाद में हम बेच सकते हैं, इनिशियली मतलब फर्स्ट टाइम। ठीक है। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि हम शेयर्स को 2 टाइप से बेचेंगे। पॉइंट नंबर 1, अंशों का सम मूल्य पर निर्गमन, इशू ऑफ शेयर एट पार। एट पार का मतलब बताया गया जो उसका एक्चुअल रेट है उसी पर बेचना। और सेकंड है अंशों का प्रीमियम पर निर्गमन, इशू ऑफ द शेयर्स एट द प्रीमियम। और प्रीमियम का मतलब होता है ज़्यादा रेट पर बेचना। अगला टॉपिक हमारा है इशू ऑफ द शेयर्स एट द प्रीमियम, अंशों को प्रीमियम पर निर्गमित करना। देखिए प्रीमियम पर जब इशू किया जाता है, प्रीमियम मतलब ज़्यादा रेट पर जब हम इस शेयर्स को इशू करते हैं, जैसे हमने बोला 100 रुपीज़ के शेयर को 150 रुपीज़ पर बेचा, तो 50 रुपीज़ जो एक्स्ट्रा पैसा मिल गया वो हमारा क्या हो गया, प्रीमियम। तो ये जो 50 रुपीज़ एक्स्ट्रा मिला, प्रीमियम का पैसा मिला, इसको हम अलग अकाउंट में डालते हैं, जिस अकाउंट का नाम हमारा होता है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ये पैसा प्रीमियम का अलग अकाउंट में जाएगा, जिसको हमने बोला सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। और क्योंकि जैसे एग्जांपल ऊपर वाला जो इसमें 120 रुपीज़ में बेचा है, तो 20 रुपीज़ जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में, और जो एक्चुअल वैल्यू थी शेयर की 100 रुपीज़ वो जाएगा शेयर कैपिटल अकाउंट में। ठीक है। तो ये सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट होता है, ये प्रीमियम है, मतलब शेयर को बेचने से लाभ हुआ तो ये पूंजीगत लाभ है, कैपिटल गेन है हमारा। इसलिए इसे बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पर रिजर्व एंड सरप्लस हेडिंग के नीचे दिखाते हैं। ठीक है। बैलेंस शीट के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में। उसके बाद में आगे हमारे को दिया गया कि प्रीमियम की राशि को केवल कुछ ही उद्देश्यों के लिए प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। जो प्रीमियम का पैसा हमें मिला है, इसको हम अपनी मर्ज़ी से जहाँ मर्जी यूज़ नहीं कर सकते, कुछ एक लिमिटेड एरियाज़ में यूज़ कर सकते हैं। कहाँ पर है उसके बारे में हमारे को बताया गया कंपनीज एक्ट 2013 की धारा 52(1) सेक्शन 52(1) के अनुसार। तो फर्स्ट पॉइंट हमारे को बोला गया टू राइट ऑफ द प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्रारंभिक व्यय को अपलिखित करने के लिए। ठीक है। प्रारंभिक व्यय मतलब प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हम डिस्कस कर चुके हैं इसी चैप्टर में पहली वीडियोस में, कि कंपनी के निर्माण और रजिस्ट्रेशन से पहले के जो खर्चे थे उन खर्चों को पूरा करने के लिए, वो खर्चे धीरे धीरे हम पूरा करते हैं आने वाले वर्षों में, तो ये हम प्रीमियम के पैसे से भी उस पैसे को पूरा करेंगे। सेकंड पॉइंट हमारा आ गया अंशों और ऋण पत्रों को निर्गमित करने के व्यय, कमीशन, कटौती की राशि को अपलिखित करने के लिए। टू राइट ऑफ शेयर इशू एक्सपेंसेस, शेयर्स एंड डिवेंचर्स, कमीशन, डिस्काउंट अलाउड। देखो शेयर्स को जब हमने बेचा तो उसके ऊपर कुछ एक खर्चे हमारे हुए होंगे, तो वो खर्चे कहाँ से पूरे होंगे, इस सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में से पूरे हो जाएंगे। या फिर हमने कमीशन दी है एजेंट्स को शेयर्स को बेचने के लिए, वो कमीशन कहाँ से पूरी होगी, इसी में से पूरी होगी। एंड डिस्काउंट और कटौती की राशि को अपलिखित करने के लिए, कि डिस्काउंट का जो अमाउंट होता है हमारा, उसको राइट ऑफ करने के लिए उस डिस्काउंट के अमाउंट को भी हम कहाँ से पूरा करेंगे, यहीं से पूरा करेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में से। थर्ड पॉइंट है शोध पूर्वाधिकारांश या ऋण पत्रों के समय, भुगतान के समय दिए जाने वाले प्रीमियम को अपलिखित करने के लिए, प्रीमियम पेड ऑन रिडम्पशन ऑफ द रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स एंड डिबेंचर्स राइटन ऑफ। ठीक है। मतलब समझते हैं क्या हुआ कि देखो सारे के सारे प्रेफरेंस शेयर जो है वो रिडीम नहीं किए जाते, कुछ नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर भी होते हैं। हम यहाँ पर बात करेंगे रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, जिन्हें हमने बोला था शोध पूर्वाधिकारांश। जो हमारे रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर या शोध पूर्वाधिकारांश होते हैं, वो ऐसे शेयर्स होते हैं जिनको कि 10-15 वर्षों के लिए हम इशू करते हैं और 10-15 वर्षों के बाद उनको रिडीम कर दिया जाता है, मतलब समाप्त कर दिया जाता है। ऐसे डिबेंचर भी होते हैं, ये भी 10-15 ईयर्स के लिए हम लोन लेते हैं और उसके बाद इनको भी रिडीम कर दिया जाता है, मतलब
समाप्त कर दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर उसने बोला कि जब हम 10-15 वर्षों के बाद प्रेफरेंस शेयर का पैसा लौटा रहे थे या डिवेंचर का पैसा लौटा रहे थे, तो हमने उनको बोला था भाई जब हम आपका पैसा लौटाएंगे तब आपको हम प्रीमियम पर लौटाएंगे। मतलब हमने लिया उनसे 100 रुपीज़ था और उनको हम दे रहे हैं 120 रुपीज़। ठीक है, तो इसका मतलब हम कितना पैसा एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं, 20 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं। प्रीमियम मतलब ज़्यादा, तो हम ज़्यादा जो पैसा पे कर रहे हैं, लिया हमने 120 लौटा रहे हैं 20, एक्स्ट्रा जो पे कर रहे हैं वो लॉस हो गया। और ये लॉस कहाँ से पूरा होगा, यही प्रीमियम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में से। फोर्थ पॉइंट हमारा है अंशधारियों को पूर्णदत्त बोनस अंश निर्मित करने के लिए टू इशू फुली पेड बोनस शेयर्स। बोनस शेयर हमारे जो होते हैं, जब हम शेयर्स को इशू कर शेयर होल्डर्स को इशू करते हैं, अपने कर्मचारियों को इशू कर देते हैं फुली पेड का मतलब हमने बोल दिया कि आपसे कोई पैसा नहीं लेना, मान लिया कि इन्होंने फुल पेमेंट कर दी है, तो वो जो खर्चा हमारा होगा, क्योंकि पैसा तो ले नहीं रहे, तो इसलिए ये खर्चा भी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में से पूरा होगा। फिफ्थ पॉइंट हमारे को दिया गया अंशों को वापस क्रय करने के लिए फॉर बाय बैक ऑफ द शेयर्स। अलग टॉपिक है, बाद में डिस्कस करेंगे कि कई बार कंडीशंस ऐसी बनती हैं जब कंपनी अपने शेयर्स को मार्केट से वापस परचेज कर लेती है, जिसको बाय बैक ऑफ शेयर्स कहा जाता है। तो इससे हमारे को अगर कुछ हानि होती है तो इसलिए उस हानि को भी यहीं से पूरा किया जाता है। उसके बाद हम करेंगे एंट्रीज किस चीज़ की, हम प्रीमियम की एंट्री करेंगे कि प्रीमियम यदि हम शेयर इशू कर रहे हैं प्रीमियम पर, तो देखिए हमारे को एंट्रीज दी गई। पहली एंट्री हमारी है, हमने ये माना, पहली एंट्री हम ये मान कर रहे हैं कि हमारे को प्रीमियम का पैसा, हमने क्या बोला, 100 रुपीज़ का शेयर जो है वो 120 में बेचा गया, 20 रुपीज़ एक्स्ट्रा लिए गए। तो पहली जो एंट्रीज हम कर रहे हैं वो ये मान कर रहे हैं ये प्रीमियम जो 20 रुपीज़ एक्स्ट्रा है ये एप्लीकेशन के साथ ही हमने मंगवाया। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में क्या एंट्री हो जाएगी, हम यहाँ एग्जांपल जो एंट्री का मैंने लिया है उसमें मैंने 120 की जगह 150 लिया, मतलब 50 रुपीज़ प्रीमियम का मिला। तो देखो ये एंट्री हम पहले कर चुके हैं। एप्लीकेशन की एंट्री क्या होती थी, पिछली वीडियो में हमने डिस्कस की, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। हमें प्रीमियम का पैसा भी मिला, देखो हमें कितना मिलेगा, 100 रुपीज़ शेयर की कीमत मिलेगी, 50 रुपीज़ प्रीमियम का मिलेगा, टोटल मिला के कितना मिला, 150 मिला। इसी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन फॉर एप्लीकेशन मनी अलॉन्ग विद द प्रीमियम रिसीव्ड। ठीक है, तो हमें प्रीमियम भी मिल गया और एप्लीकेशन मनी भी मिल गई, पैसा मिला है, इसलिए डेबिट व्हाट कम्स इन बैंक अकाउंट। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो एप्लीकेशन का पैसा मिला है इसको ट्रांसफ़र करेंगे। ठीक है, फॉर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड। अब कैसे करेंगे ट्रांसफ़र, देखो एंट्री हमारी क्या बनी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व। ये एंट्री पहले कर चुके हैं हम लोग। एप्लीकेशन का मनी ट्रांसफ़र करने की एंट्री लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस की थी, एंट्री होती थी शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। परंतु यहाँ पर हमें क्या हुआ, प्रीमियम का पैसा भी मिला, और हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा भी, जहाँ पर हम डिस्कस कर रहे थे शेयर्स को प्रीमियम प्री इशू करने पर, हमने पढ़ा कि प्रीमियम का जो पैसा होता है वो अलग अकाउंट में जाता है जिसका कि नाम होता है सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व। ठीक है, तो इसको 50 रुपीज़ को हम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में डालेंगे। ये ध्यान रखना है हर एंट्री में कि शेयर कैपिटल के सामने शेयर का वास्तविक मूल्य ही आता है, एक्चुअल कॉस्ट जो होती है, एक्चुअल फीस वैल्यू जो होती है वही इसके सामने आती है। तो एप्लीकेशन का टोटल अमाउंट रिसीव्ड इज़ 150, शेयर कैपिटल के सामने 100 रुपीज़ और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के सामने हमारा जो अमाउंट आ गया वो 50 रुपीज़ आ गया। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट एंट्री पर। अब ये यहाँ पर हम मानते हैं कि अलॉटमेंट के टाइम पर हमारे को प्रीमियम का पैसा मिला। यदि अलॉटमेंट के टाइम पर पैसा मिले तो क्या होगा, पहले तो अलॉटमेंट ड्यू होने की एंट्री होती है। ड्यू होने की एंट्री हम लोगों ने लास्ट वीडियो में पढ़ी, क्या होती है, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। परंतु क्योंकि यहाँ पर हमारे को प्रीमियम भी मिल रहा है साथ में, तो इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व शेयर कैपिटल के साथ में। देखिए एंट्री का अमाउंट मैंने मेंशन किया, शेयर अलॉटमेंट के टाइम पर 150 रुपीज़ अलॉटमेंट के सामने आ गया, शेयर कैपिटल के सामने 100 रुपीज़, शेयर कैपिटल के सामने बताया है, शेयर कैपिटल के सामने शेयर की फेस वैल्यू ही आएगी 100 रुपीज़, और 50 रुपीज़ जो प्रीमियम का है वो सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व करके क्रेडिट साइड पर हम एंटर करेंगे। क्योंकि जब प्रीमियम का पैसा हमारे को मिलेगा तो उससे हमारे को प्रॉफिट होगा, तो प्रॉफिट होने पर नॉमिनल अकाउंट का प्रिंसिपल हम लगाएंगे, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स एंड सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व शुड बी शोन ऑन द क्रेडिट साइड विथ 50 रुपीज़। ठीक है, उसके बाद है प्रीमियम का पैसा जब हमें मिला अलॉन्ग विद अलॉटमेंट मनी, तो एंट्री हमारी होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, 150 रुपीज़ की एंट्री करेंगे फॉर द एप्लीकेशन और अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड विद प्रीमियम। उसके बाद कॉल के टाइम पर अगर मिलता है तो एंट्री सेम ही रहेगी,
ठीक है, केवल नाम चेंज हो जाएगा, शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। शेयर कॉल के सामने पूरा 150 दिखा दो, शेयर कैपिटल के सामने एक्चुअल वैल्यू 100 और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के सामने 50 फॉर कॉल मनी ड्यू विद अ प्रीमियम। और कॉल का पैसा मिलने की एंट्री हमारी क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल अकाउंट, ये एंट्री 150 रुपीज़ की होगी। ठीक है, यहाँ पर पूरा पैसा जो हमारे को मिलेगा वो 150 रुपीज़ मिलेगा प्रीमियम के साथ में, फॉर कॉल मनी रिसीव्ड अलॉन्ग विद प्रीमियम। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट एंट्री हमारी, जहाँ पर हमें ये बोला गया, हाँ ये एंट्री करने से पहले, नेक्स्ट एंट्री करने से पहले नोट मैंने दिया है, इफ़ इट इज़ नॉट क्लियरली मैंशनड इन द क्वेश्चन व्हेन प्रीमियम इज़ टू बी रिसीव्ड इट इज़ अज्यूम दैट इट विल बी रिसीव्ड विद द अलॉटमेंट मनी। यदि अगर हमारे को क्वेश्चन में ये नहीं बताया गया कि कब प्रीमियम का पैसा मिलना है, तो हम ये मान लेंगे कि भाई हमारे को प्रीमियम का पैसा जो है वो अलॉटमेंट के टाइम पर मिलेगा। अगर उन्होंने बोला है फर्स्ट कॉल सेकेंड कॉल तो फिर बात अलग है। ओके।